गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं क्लास 12 ज्योग्राफी लेसन 8 पार्ट 2 परिवहन एवं संचार। जैसा कि हम इससे पहले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं कि परिवहन एवं संचार का अर्थ क्या होता है और उसकी हमें क्यों जरूरत होती है कि कोई भी कच्चा माल या औद्योगिक विकास या बाजार की नजदीकियां जिससे कि हम उत्पादन को उपभोक्ता तक पहुंचा सकें, उसके लिए हमें परिवहन एवं संचार की आवश्यकता होती है। और वो हम किन माध्यम के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं, वो होता है हमारा व्यापार के कारण कि जो व्यापारिक वस्तुएं होती हैं वो किन कारणों से होती हैं, वो होती है परिवहन एवं संचार के माध्यम से। तो सबसे पहले आता है हमारा स्थल परिवहन। स्थल परिवहन किसे कहते हैं या स्थल परिवहन से क्या तात्पर्य है, आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है स्थल परिवहन में जो भी गतिविधियां सड़क के माध्यम से होती हैं, यानी सड़क के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर होती हैं, उसे हम कहते हैं स्थल परिवहन। और नेक्स्ट आपका आता है स्थल परिवहन के महत्व के जो हम सड़क परिवहन करते हैं वो किन कारणों से करते हैं, यानी कम दूरी के लिए जो भी हम संचालन करते हैं, दूरी को कम करने के, जैसे आप घर से अगर बाहर जा रहे हो या थोड़ी दूरी के लिए जा रहे हो तो हम सड़क परिवहन का यूज करते हैं। दुर्गम क्षेत्र के लिए कि कहीं पर आपकी ट्रेन नहीं जा सकती या जलयान नहीं जा सकता, तो उनके लिए भी हम दुर्गम क्षेत्रों के लिए भी इनका यूज करते हैं सड़क परिवहन का। ग्रामीण क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में सड़कें अभी भी नहीं बन पाई हैं, ऐसे क्षेत्रों के लिए सड़क परिवहन अहम भूमिका निभाता है। आपातकालीन का अर्थ हो गया कि ऐसे क्षेत्र जहां पर आपातकाल यानी कोई भी व्हीकल जाने में असक्षम है, वहां पर भोजन की व्यवस्था या किसी भी उत्पादन की उपभोक्ता को जरूरत पड़ती है मुहैया करवाने के लिए सड़क सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का भी सेम प्रोसेस होता है कि जो वस्तुएं शीघ्र नष्ट होने वाली होती हैं उनको शीघ्रता से पहुंचाने के लिए सड़क परिवहन का यूज किया जाता है। तो इसको सड़क और इसकी भौगोलिक दशाओं के बारे में जानने से पहले इसकी विस्तार से थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है स्थल परिवहन। स्थल पर परिवहन के लिए पगडंडियों एवं कच्चे मार्गों का प्रयोग आदिकाल से हो रहा है। आरंभिक दिनों में इन रास्तों पर मनुष्य और पशु बोझा ढोते थे। अपने चार कहारों द्वारा दुल्हन की डोली या पालकी में उसके ससुराल ले जाते हुए देखा होगा। लंबे समय का तक मनुष्य सिर पर बोझा ढोता रहा और बाद में वज्रों में वह इस काम के लिए पशुओं का प्रयोग करने लगा। चक्के के आविष्कार के बाद इन मार्गों पर बैलगाड़ी, ऊंट व घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले छकड़े चलने लगे। अर्थ परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन के आविष्कार के बाद आई। 19वीं शताब्दी में रेल मार्ग परिवहन के लोकप्रिय व तीव्रतम प्रकार बन गए। रेल मार्ग ने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और साइबेरिया जैसे विशाल आंतरिक महाद्वीप क्षेत्रों को वाणिज्यिक, अन्न, कृषि, खनन, लकड़ी, कच्चे माल और विनिर्माण के लिए खोल दिया। अब बात आती है सड़कें। स्थल यातायात में सड़कों का महत्व।
सड़क परिवहन। छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होते हैं। इसके द्वारा वस्तुओं व सवारियों को घर घर पहुंचाया जा सकता है। दुर्गम क्षेत्र, जहां परिवहन के अन्य साधन नहीं पहुंच सकते, वहां केवल सड़कें ही यातायात की सुविधा प्रदान करती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का योगदान। कृषि और ग्रामीण विकास में सड़कों का योगदान सर्वोपरि है। गांवों तक कृषि यंत्र, खाद, उर्वरक, बीज इत्यादि पहुंचाना तथा कृषि उत्पादों को मंडियों तक लाना सड़कों द्वारा ही संभव हो पाया है। आपातकाल युग, सूखा, बाढ़ एवं अन्य संकटों के समय अंदरूनी भागों तक सहायता पहुंचाने के लिए सड़कें अन्य सभी से अधिक उपयोगी होता है। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं, गांव से शहरों तक परिवहन सड़कों द्वारा आसान और संभव हो पाया है। सड़कें और भौगोलिक दशाएं। सड़कें कच्ची भी होती हैं और पक्की भी। कच्ची सड़कों को बचाना आसान व सस्ता पड़ता है, लेकिन इनका प्रयोग सभी वस्तुओं में नहीं, सभी ऋतुओं में नहीं किया जा सकता। वर्षा ऋतु में भारी वाहन कच्ची सड़कों पर धंस जाते हैं। अत्यधिक भारी वर्षा और बाढ़ के दौरान पक्की सड़कें भी बह जाती हैं। ऐसे हालातों में रेल परिवहन सेवाएं बेहतर विकल्प बन सकती हैं, क्योंकि रेल मार्गों के दोनों ओर मिट्टी और पत्थरों का ऊंचा भराव पाया जाता है और रेल परिवहन सेवाओं का रखरखाव भी सक्षम होता है। लेकिन किलोमीटर की दृष्टि से रेल मार्ग की लंबाई कम होने के कारण ये विशाल और विकासशील देशों की परिवहन जरूरतों को कम लागत पर पूरा नहीं कर पाते। इसी कारण सड़कें किसी भी देश के व्यापार और वाणिज्य के विकसित करने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसकी भौगोलिक दिशाओं के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो सबसे पहले गुणवत्ता में अंतर। आधुनिक सड़कों के निर्माण और रख रखाव में भारी खर्च और तकनीक खान की आवश्यकता के कारण विकसित तथा विकासशील देशों में सड़कों की गुणवत्ता में काफी अंतर पाया जाता है। जैसा कि आप देखते होंगे कि उत्तरी अमेरिका की सड़कों में और हमारी सड़कों में क्या डिफरेंस पाया जाता है। मेन मुद्दा होता है रखरखाव का और मटेरियल का, कि उसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए उसमें किस टाइप के मटेरियल का यूज किया गया है और उसके रख रखाव के लिए क्या नियमावली बनाई गई है। नेक्स्ट आता है असमान वितरण। विश्व में सड़क यंत्र का विकास भारी प्रकार विकसित नहीं हो पाया है। सड़कों का वितरण भी विकास पूरा नहीं हुआ है। उसमें प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और महाद्वीपीय स्तर पर वितरण की असमानता पाई जाती है। जैसा कि आप देखते हैं कि जो राष्ट्रीय सड़कें होती हैं उनका वितरण अलग होता है, अंतर्राष्ट्रीय का अलग होता है, महामार्गों का वितरण अलग होता है और मार्ग का वितरण अलग होता है। यानी पक्की सड़कें और कच्ची सड़कें भी इन्हीं में सम्मिलित की जा सकती है जो ग्रामीण क्षेत्रों तक जाती है। यातायात प्रभाव। विगत कुछ वर्षों में सड़कों पर यातायात की भारी वृद्धि हुई है, लेकिन सड़क तंत्र यातायात की जरूरतों के मुताबिक नहीं हो पाया।
परिणाम स्वरूप सड़कों पर स्थूलता बढ़ जाती है और लोग लंबे जाम लगने लगते हैं। सुबह काम पर जाते समय तथा शाम को काम से आते समय सड़कों पर जबरदस्त भीड़ होती है, जबकि दिन के समय यह संतुलन अपने गर्त या निम्न बिंदु पर होती है। आज विश्व के अधिकांश जाम सड़कों पर लगने वाले से ग्रस्त है। यानी जो आज की आप सड़कें देख रहे हैं वहां पर जाम अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि लोगों की संख्या इतनी अधिक है जिससे जाम अत्यधिक मात्रा में बढ़ गया है। अब आता है आपका नेक्स्ट हेडिंग महामार्ग। महामार्ग बड़े बड़े नगरों को जोड़ते हुए अनेक राज्यों में से गुजरते हैं। विकसित देशों में प्रत्येक नगर और पतन नगर महामार्गों द्वारा जुड़े हुए हैं। इज दैट क्लियर? महामार्ग किन्हें कहेंगे? जो एक नगर को दूसरे नगर से जोड़ता है उसे हम महामार्ग कहेंगे, या जो नगर और पत्तनों से एक नगर को दूसरे नगर से जोड़ता है उसे हम महामार्ग कहेंगे। अर्थ महामार्ग वे पक्की सड़कें हैं जो दूरस्थ स्थानों को मिलाती हैं। ये सड़कें इस प्रकार बनाई जाती हैं कि इन पर यातायात आवागमन बिना किसी रुकावट के हो सके। ये 80 मीटर चौड़े और समतल मैदान पर होते हैं, जिस पर अलग अलग यातायात लेन, पुलों, फ्लाईओवर और दोहरे वाहन मार्गों की सुविधा होती है। महामार्गों का विश्व वितरण। महामार्गों के विषय में अगर हम विश्व वितरण देखें तो उत्तरी अमेरिका, कनाडा, यूरोप, चीन, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सीमावर्ती सड़कें ये वो है जो हमें महामार्गों के साथ मिलाती हैं। इसके बाद रेल मार्ग आता है। रेल मार्ग बहुत ही भारी सामान होता है या परिवहन के जो साधन होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाने में रेल मार्ग अहम भूमिका निभाता है। इसका महत्व है तीव्र गति। तीव्र गति से हमारा जैसे कि नाम से प्रदत्त हो रहा है कि किसी सामान को शीघ्र पहुंचाने के लिए और सुरक्षित पहुंचाने के लिए रेल मार्ग का यूज किया जाता है। भारी वस्तुएं, जिन वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं ले जाया जा सकता, उनके लिए भी रेल मार्ग अहम भूमिका निभाते हैं, पशुओं के परिवहन के लिए इत्यादि। रेल मार्गों का विश्व वितरण। रूस, मॉस्को, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अमेरिका, एशिया और अफ्रीका, यहाँ रेल मार्ग का जाल सा बिछा हुआ है। इनको अच्छे से अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।